बहुत पुरानी बात है। एक समय की एक छोटे से पर्वतीय राज्य में एक युवक रहता था। नाम था अरविंद। अरविंद स्वभाव से उग्र था। अक्सर छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर देता। उसके भीतर गुस्सा जैसे आग की लपटें थीं, जो अक्सर किसी अनचाही बात पर फट पड़ती थीं। एक दिन उसे पता चला कि उस राज्य के समीप एक विशाल मठ में बुद्ध धम्म की चर्चा हो रही है, और वहां स्वयं गौतम बुद्ध आने वाले हैं, अपनी शांति, दृष्टि और करुणा का प्रचार करने। अरविंद को एक विचार आया, अगर मैं वहां जाऊं, बुद्ध से मिलूं, हो सकता है कि उनकी वाणी में ऐसा कुछ हो जो मेरे क्रोध को बुझा दे। और इस आशा से उसने यात्रा आरंभ की, पैदल, टेक चाहे, कठिन मार्गों से होते हुए। महालायक जेठवनवन या विस्तृत बगीचे जैसा उस मठ का परिसर था। हर ओर आम्र वृक्ष, फूल और शांत झीलें। वहां आ पहुंचे बुद्ध और सभा में जगह ली। अरविंद पहले से ही उस सभा में पहुंच गया। वह भीतर भीतर सोच रहा था, अगर कोई मुझे अपमान करे, मैं क्रोध कैसे न करूं। और आंखों में चुनौती के भाव लिए वो बुद्ध की उपस्थिति का इंतजार कर रहा था। जब बुद्ध विवेचन करने लगे, तो आसपास की जनता मंत्रमुग्ध सुन रही थी। अरविंद ने सोचा, अब आते ही मैं कुछ बोलूं, देखता हूं वे क्या जवाब देते हैं। वाणी आरंभ होते ही वह खड़ा हुआ और चिल्लाने लगा, तुम क्या सिखाते हो? क्या तुम्हारी कोई शक्ति है? ये सब बातें केवल शब्द है, कमजोर लोगों को मोहने का तरीका। सभा में हलचल हुई। कुछ लोग चौंके, कुछ लोग चुप हो गए, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। उन्होंने एक क्षण प्रतीक्षा किया, फिर नरम स्वर से कहा, हे मित्र, मुझे बताओ, जब कोई तुम्हें उपहार दे और तुम वह उपहार स्वीकार न करो, तो वह चीज किसकी रहेगी? अरविंद चौंका। उसने कहा, अगर मैं उसका उपहार स्वीकार न करूं, तो वह उसी व्यक्ति की रहेगा जिसने दिया। बुद्ध बोले, सही कहा। वही बात क्रोध की है। यदि कोई तुम्हें क्रोधित करने की कोशिश करे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो क्रोध उसी पर रह जाएगा। जब तुम गुस्से को न स्वीकार करोगे, तब वह क्रोध तुम्हारा नहीं बल्कि उस पर ही रहेगा। अरविंद की आंखों में कुछ चिंगारी जली। यह अनुभव पहले कभी न हुआ। बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध हमारे भीतर एक ज्वाला है। यदि हम उसे खिला दें, वह हमें जलाएगी। यदि हम उसे न खिलाए, वह स्वयं बुझ जाएगी। सभा चुप थी। अरविंद धीरे से पीछे की ओर बैठ गया। भीतर ही भीतर उसकी आत्मा संकल्प ले रही थी कि वह सुनने के बाद प्रतिक्रिया न करेगा। कुछ दिन बाद बुद्ध उसी क्षेत्र के एक गांव में गए। वहां के लोगों ने उन्हें आमंत्रित किया। अरविंद भी वहां पहुंच गया। अब उसके मन में एक शांत अनुभूति थी, सुनने की धीरता। मुस्कुराकर बुद्ध ने कहा, मैं आज एक कहानी सुनाऊंगा। कथा थी, एक राजा था जिसने अपने राज्य की सुंदरता के लिए अनेक उद्यान बनवाए। एक दिन एक श्रमिक ने गलती से महल की एक झरने की पत्थर की शिल्प पर खरोंच कर दी। राजा क्रोधित हो उठा और श्रमिक को कठोर दंड देने की बात कहने लगा। पर एक बुद्धिमान मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, पहले इस श्रमिक की बात सुनिए। हो सकता है उसने गलती अनजाने में की हो। राजा ने श्रमिक को बुलाया और पूछा, तुमने क्यों किया? श्रमिक बोला, महाराज, मैं थका हुआ था, हाथ फिसल गया था, इरादा न था। राजा ने सुना और क्रोध ठहर गया। उसने श्रमिक को माफ किया और नई जिम्मेदारी सौंपी। राज्य में उस दिन से श्रमिकों और कारीगरों का मन प्रसन्न हुआ। बुद्ध ने कहा, जब हम पहले सुनते हैं, बिना प्रतिक्रिया दिए, तब अक्सर हमारा गुस्सा शांत हो जाता है, क्योंकि प्रतिक्रिया क्रोध को और हवा देती है। अरविंद के मन में यह शिक्षा बैठ गई कि सुनने से ही क्रोध नष्ट हो सकता है। अरविंद ने एक दिन देखा कि गांव के मार्ग पर एक व्यापारी ने अनियंत्रित भाषा में कुछ कह दिया, तुम्हारी बातें निंदनीय हैं, तुम मूर्ख हो। पहले तो वह अंदर से तड़प उठा, लेकिन याद आया कि उसने बुद्ध से सीखा है, सुनने के बाद क्रोध न करना। उसने गहराई से सांस ली और शांत स्वर में कहा, मुझे क्षमा कीजिए, आप अपनी बात कहें।
व्यापारी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, मैं केवल मजाक कर रहा था, तुम बड़े गंभीर दिख रहे हो। अरविंद ने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरी भली बात हो, मैं स्वीकार करूंगा, यदि न हो, मैं इसे तुम्हारे विचार की आजादी मान लूंगा। व्यापारी की आंखें खुल गईं। उसने सिर झुका दिया और चुप हो गया। अरविंद जब घर लौटा तो उसने महसूस किया, क्रोध का कष्ट नहीं, सुनने की धीरता की शांति। समय बीतता गया। अरविंद धीरे धीरे बुद्ध के समीप रहने लगा, शिष्यों की टोली में शामिल हुआ। बुद्ध अक्सर साल के बारे में, क्रोध की भयंकर शक्ति के बारे में उदाहरण देते। बहुत समर्पित विवरण पाली सूत्रों में मिलता है। एक दिन बुद्ध ने कहा, क्रोध और मानहानि की बातें हमारे जीवन के मार्ग में बार बार आती है, लेकिन यदि हम धीरता और सहानुभूति से सुने, बिना तुरंत प्रतिक्रिया किए, तो हम स्वयं को क्रोध से मुक्त कर सकते हैं। अरविंद ने रोज ये अभ्यास किया। जब कोई उसे बोले, वह पहले सुनता, ध्यान करता, फिर प्रतिक्रिया करता या नहीं। इस तरह क्रोध कम कम होकर धीरे धीरे लुप्त होने लगा। उसने यह भी सीखा कि क्रोध न तो दबाना है, नहीं तुरंत प्रतिक्रिया देना है, बल्कि उसे समझना है कि वह क्यों उत्पन्न हुआ है और उस स्रोत से निपटना है। समय के साथ अरविंद में एक बड़ी शांति ने जन्म लिया। अब वह आम जीवन में, बात विवाद में, संसर्ग में पहले सुनता, फिर प्रतिक्रिया करता या कभी न करता। लोग हैरान रहते कि कैसे कोई इतनी शांत प्रतिक्रिया दे सकता है जब उन्हें आहत किया जाए। अरविंद ने पीछे मुड़कर देखा। पहले की वह आग जलती हुई क्रोध की, अब केवल राख ही शेष थी। और वह जान गया, जब हम सुन लेते हैं, प्रतिक्रिया नहीं करते, क्रोध खुद ही लौट जाता है उस पर जिसने उसे जन्म दिया। और इस ज्ञान ने उसकी आत्मा को गहराई दी। बुद्ध की शिक्षाओं ने उसके जीवन को नया आकार दिया।